वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको सिखाती हूँ इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना थ्रू इंग्लिश न्यूज़पेपर, डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस और उनके प्रोनाउंसिएशन। तो कल मेरे पास एक कमेंट आया कि मैम आप ज़्यादातर वीडियो जो बनाते हैं, जो मैक्सिमम वीडियोस आप बनाते हैं, वो या तो किलिंग पे होती है या मर्डर पे होती है, शूट पर होती है, थ्रेटेंड पर होती है, क्रिमिनल्स पर होती है। तो आप मुझे बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जब जब ज़्यादातर पेपर जो होता है इन्हीं खबरों से भरा होता है, इन्हीं न्यूज़ से भरा होता है, तो उसमें मेरी क्या गलती है बताइए। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ डालूँगी या आर्टिकल्स डालूँगी तो उसमें ज़्यादातर जो ग्रामर होती है वो नहीं होती, या टेंसेस जो होते हैं वो नहीं होते, तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा, फिर वो वीडियोस डालने से फ़ायदा क्या। और अगर मैं फ्रंट पेज की वीडियोस डालूँगी तो उसमें ज़्यादातर पॉलिटिक्स की जो होती हैं न्यूज़ होती हैं, आर्टिकल्स होते हैं, और बहुत लंबे लंबे आर्टिकल्स होते हैं, वो उसको कोई देखेगा नहीं। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं, बेनिफिशियल हैं या नहीं हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने में, क्योंकि आपके लिए ही मैं वीडियोस बनाती हूँ। ये एक एक वर्ड को गहराई से समझाना, बिल्कुल तो और किसी के लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए वीडियोस बन रही हैं। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बिना वीडियो को स्किप किए, और वीडियो को पूरी देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आर्टिकल। फाइनेंस मिनिस्ट्री स्टाफर हेल्ड फॉर शेयरिंग डॉग्स विद पाक वुमेन। फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री मंत्रालय, फाइनेंस स्टाफर जो उसमें काम करने वाला था उसको हम बोलते हैं स्टाफर। जो स्टाफ का था उसका, तो उसको बोला जाता है स्टाफर। हेल्ड, गिरफ्तार किया गया या पकड़ा गया। फॉर शेयरिंग, अब ये डॉग्स जो है इसकी फुल फॉर्म होगी डॉक्यूमेंट्स। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? डॉक्यूमेंट्स। तो उसे पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया फॉर शेयरिंग डॉक्यूमेंट्स। किसके लिए? डॉक्यूमेंट्स को शेयर करने के लिए। विद पाक वुमन, पाक की फुल फॉर्म हो गई पाकिस्तान, वुमन मतलब महिला। तो पाकिस्तान महिला को अपने जो देश के जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे उसको शेयर करने के लिए उसको गिरफ्तार किया गया। अब इसको अच्छे से समझने के लिए मेन न्यूज़ पर आ जाइए। A 27-year-old contractual worker with the finance ministry, एक 27 साल का कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाला। तो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाला विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री, किसके साथ? फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ, वित्त मंत्रालय के साथ। वॉज अरेस्टेड ऑन मंडे, गिरफ्तार किया गया सोमवार को, नाइट सोमवार की रात को, फॉर एलिजिडली शेयरिंग विद अ पाकिस्तानी वुमन सम सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स। तो कथित रूप से इसको शेयर करने के लिए विद अ पाकिस्तानी वुमन, पाकिस्तानी महिला के साथ, सम सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स, जो हमारे जो देश के जो कुछ सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स थे जिसको कि आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, किसी से डिस्कस नहीं कर सकते, तो वो उसने वहाँ पर शेयर किए, तो उस अपराध के लिए उसे गिरफ्तार किया गया। नवीन पाल हु हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ द मल्टीटास्किंग स्टाफ, नवीन पाल उसका नाम है, हु हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ द मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो कि एक पार्ट है, हिस्सा है किसका? मल्टीटास्किंग स्टाफ का, एट द मिनिस्ट्री उस मंत्रालय में, फॉर द पास्ट 1 ईयर पिछले 1 साल से, फॉर द पास्ट 1 ईयर पिछले 1 साल से। वॉज पिक्ड अप फ्रॉम हिज हाउस, उसे उठाया गया उसके हाउस से। पिक्ड अप का मतलब होता है उठाया गया, लेकिन यहाँ पर हम क्या मतलब निकालेंगे उसका, कि उसे गिरफ्तार किया गया। वॉज पिक्ड अप, उसे गिरफ्तार किया गया, फ्रॉम हिज हाउस उसके घर से, इन क्रॉसिंग्स रिपब्लिक, जो कि कहाँ पर है? क्रॉसिंग्स रिपब्लिक में है। शुभम पटेल डीसीपी सेड, जो शुभम पटेल हैं जो डीसीपी हैं रूलर के, सेड उन्होंने कहा, दे एक्टेड ऑन अ टिप ऑफ। अब इस फ्रेज का क्या मतलब होता है
दे एक्टेड ऑन अ टिप ऑफ, इस फ्रेज का मतलब होता है उन्होंने गुप्त सूचना के आधार पर कार्यवाही की। दे, उन्होंने, एक्टेड मतलब कार्यवाही की, काम किया, ऑन अ टिप ऑफ गुप्त सूचना के आधार पर कार्यवाही की। अ पुलिस टीम, एक पुलिस टीम वो सेंट भेजी गई, टू हिज हाउस उसके घर पर, इमीडिएटली तुरंत। वी स्कैंड हिज फोन एंड फाउंड, वी स्कैंड हिज फोन हमने उसकी फ़ोन की जांच की, एंड फाउंड और पाया, दैट ही हैड बीन टॉकिंग। अब ये जो ही हैड बीन टॉकिंग को मैंने रेड पेन से अंडरलाइन किया है, ये कौन सा टेंस है, ध्यान दीजिएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसमें कि रहा था, रही थी, रहे थे आता है। तो और उसके साथ वो टाइम बताया जाता है कि कब काम शुरू हुआ और कब काम ख़त्म हुआ, तो उसके साथ टाइम बताया जाता है। जैसे कि इसमें यूज़ किया जाता है सिंस और पास्ट का, तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ही हैड बीन टॉकिंग जिसमें कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो ही हैड बीन टॉकिंग विद अ वुमन, वो बात कर रहा था एक महिला से, फॉर द पास्ट 2 months पिछले 2 महीने से। अब देखिए इसमें पास्ट आ गया ना, पास्ट का यूज़ हुआ है क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो फॉर द पास्ट 2 months पिछले 2 महीनों से वो उस महिला से बात कर रहा था। ही हैड सेव्ड द नंबर एज अंजलि कोलकाता, ही एडेड, ही हैड सेव्ड। अब ये कौन से टेंस का यूज़ हुआ है यहाँ पर, पास्ट परफेक्ट टेंस का, जिसमें कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर आ था, ई था, ए थे का यूज़ सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है। तो ही हैड सेव्ड द नंबर, उसने नंबर सेव कर रखा था, एज अंजलि कोलकाता, किस नाम से नंबर सेव कर रखा था उसने उसका, अंजलि कोलकाता, ही एडेड, उसने बताया। द लोकेशन ऑफ द नंबर ऑल्दो इंडियन, जो नंबर का जो लोकेशन था वो हालांकि इंडियन था, वॉज ट्रेस्ड टू पाकिस्तान, जिसका कि पता चला, वॉज ट्रेस्ड टू पाकिस्तान, पाकिस्तान का पता चला कि भाई ये पाकिस्तान का नंबर है। शी वॉज यूजिंग एन इंडियन, वो यूज़ कर रही थी एन इंडियन सिम कार्ड, वह यूज़ कर रही थी एक इंडियन सिम कार्ड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में। दे वुड गेट इन टच विद ईच अदर ऑन व्हाट्सएप, ध्यान दीजिए वुड का यूज़ किया गया है जो कि मोडाल वर्ब्स होती हैं, और वुड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, जैसे गेट, GET गेट फर्स्ट फॉर्म है, तो ये पास्ट टेंस को बताने के लिए यूज़ किया जाता है वुड का। दे वुड गेट इन टच विद ईच अदर ऑन व्हाट्सएप, वे एक दूसरे के टच में थे ऑन व्हाट्सएप पे, वो एक दूसरे के टच में रहा करते थे व्हाट्सएप पर। ही वुड शो हर द सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स ऑन वीडियो कॉल्स, पटेल सेड। ही वुड शो, वह दिखाया करता था, वुड है, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आई है शो, दिखाना, तो ये भी मोडाल वर्ब्स का यूज़ किया गया है यहाँ पर, जो कि पास्ट टेंस, जो कि पास्ट में जो हुआ उसको बताने के लिए या उसको दर्शाने के लिए किया गया है। ही वुड शो हर द सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स ऑन वीडियो कॉल्स, वह क्या करता था, वह उसको दिखाया करता था सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स ऑन वीडियो कॉल्स पर, वीडियो कॉल्स करके उसको वो सारे सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स दिखाता था। पटेल सेड, ये पटेल ने कहा। आस्क्ड अबाउट द नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, द ऑफिसर सेड। आस्क्ड अबाउट द नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, जब उन डॉक्यूमेंट्स के नेचर के बारे में पूछा गया, द ऑफिसर सेड, ऑफिसर ने कहा, एट लीस्ट 10 of them were related to the G20 summit scheduled this September। तो ऑफिसर ने कहा एटलीस्ट 10, उसमें से जो कम से कम 10 थे, एटलीस्ट का मतलब हो गया कम से कम, जो कम से कम 10 थे डॉक्यूमेंट्स ऑफ देम, उनमें से वर रिलेटेड टू द G20 समिट, किससे रिलेटेड थे वो, किससे संबंधित थे, G20 समिट से संबंधित थे।
शेड्यूल्ड दिस सितंबर, जो कि इसी साल सितंबर में होने हैं हमारे इंडिया में, पता होगा आप सभी को। He told the interrogators that the woman had contacted him. He told the interrogators, उसने बताया किसको? इंटेरोगेटर्स को। इंटेरोगेटर्स कौन होते हैं? जो प्रश्न उत्तर पूछते हैं या जो पूछताछ करते हैं। जो पूछताछ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटर्स। ही टोल्ड द इंटेरोगेटर्स, उसने इंटेरोगेटर्स को बताया दैट द वुमेन, की जो महिला थी, हैड कॉन्टेक्टेड हिम थ्रू अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। वो कैसे कॉन्टैक्ट करती थी उसको? थ्रू, द्वारा, किसके द्वारा? एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा वो उससे कॉन्टैक्ट करती थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मतलब हो गया व्हाट्सअप। वेयर दे एक्सचेंज नंबर्स, जहाँ पर वे नंबर्स को एक्सचेंज करते थे। शी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ एज अ कॉन्टेंट राइटर। शी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ, उसने अपने आप को क्या बताया? कैसे पहचान करवाई अपने आप की? एज ए कंटेंट राइटर, उसने कहा मैं एक कंटेंट राइटर हूँ। एंड सेड, और कहा, शी वॉज कंपाइलिंग सम आर्टिकल्स। कंपाइलिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना। कंपाइलिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो उसने उसको बताया कि भाई मैं एक कंटेंट राइटर हूँ। एंड सेड, और कहा, शी वॉज कंपाइलिंग, कि मैं इकट्ठा कर रही हूँ सम आर्टिकल्स, कुछ आर्टिकल्स ऑन द G20 समिट। किसके ऊपर? G20 समिट के ऊपर मैं कुछ आर्टिकल्स इकट्ठा कर रही हूँ। एंड द फाइनेंस मिनिस्ट्री, और वित्त मंत्रालय के ऊपर। द वुमेन वुड पे हिम ₹8,000 to 10,000 फॉर ईच डॉक्यूमेंट, पटेल सेड। द वुमेन, उस महिला ने, वुड पे, फिर से मोडाल वर्ब का यूज़ हुआ है वुड का, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है पे। तो हमेशा वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ध्यान रखिएगा। तो द वुमेन वुड पे हिम, जो महिला थी उसने उसको वो पे किया करती थी, ऐसे इसका मतलब निकालेंगे, ऐसे समझेंगे इसको हम। द वुमेन वुड पे हिम, जो महिला थी वो उसको पे किया करती थी, पैसे दिया करती थी। कितने? 8 से 10,000 रुपये फॉर ईच डॉक्यूमेंट, हर एक डॉक्यूमेंट के, हर एक दस्तावेज के वो उसको 8 से 10,000 रुपये देती थी, दिया करती थी। पटेल सेड, पटेल ने कहा। सिंस पाल वॉज अ कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर, सिंस, क्योंकि जो पाल था वो एक कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर था। हिज रीच वॉज लिमिटेड, उसकी जो पहुंच थी वहाँ पर ऑफिस में या मिनिस्ट्री में, फाइनेंस मिनिस्ट्री में, वो लिमिटेड थी। ज़्यादा उसको कुछ दिया नहीं जाता था, जो ज़्यादा सीक्रेट होता था। तो जो कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ होता है उसको ज़्यादा दिखाया नहीं जाता। लिमिटेड उसकी रीच थी, लिमिटेड पहुंच थी। फॉर्चुनेटली, भाग्यवश, भाग्य से। फॉर्चुनेटली का हिंदी मीनिंग होता है भाग्य से। रेड पेन से अंडरलाइन है, देखिए, भाग्यवश। ही डिड नॉट हैव एक्सेस टू टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, वह नहीं पहुंच पाया। कहाँ तक? टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट तक। वो नहीं पहुंच पाया टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स तक। बट वट एवर ही शेयर्ड, जो कुछ भी उसने शेयर किया, देवर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, वे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द G20 समिट, पर्सपेक्टिव जो कि रेड पेन से अंडरलाइन है, इसका मतलब होता है परिप्रेक्ष्य या फिर दृष्टिकोण या फिर मत। तो दे वर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव, वे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, महत्वपूर्ण थे। किसके दृष्टिकोण से? G20 समिट के दृष्टिकोण से। एंड द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंट्री, और वित्तीय स्थिति जो कि हमारे देश की है, हमारे देश की वित्तीय स्थिति से भी उसमें वो महत्वपूर्ण थे। द DCP एडेड, DCP ने ऐड करते हुए ये बात बताई। अ कंप्लेंट वॉज लॉज्ड एट क्रॉसिंग्स रिपब्लिक पुलिस स्टेशन, एक शिकायत, एक कंप्लेंट दर्ज की गई, लॉन्च की गई। कहाँ पर? क्रॉसिंग्स रिपब्लिक थाने में, पुलिस स्टेशन में। बाय सब इंस्पेक्टर प्रहलाद सिंह, किसके द्वारा? सब इंस्पेक्टर SI प्रहलाद सिंह के द्वारा। एन FIR वॉज रजिस्टर्ड अगेंस्ट पाल, एक FIR दर्ज की गई पाल के अगेंस्ट, पाल के विरुद्ध। अंडर रिलेवेंट सेक्शंस ऑफ द, ये सारे अंडर रिलेवेंट सेक्शन लगाए गए, ऑफ द IT एक्ट
2008 and the Official Secrets Act 1923, he was produced in a court. He was produced, उसे पेश किया गया. Produced का यहाँ पे मतलब क्या निकलेगा? पेश करना, पेश किया गया. तो he was produced in a court, उसे कोर्ट में पेश किया गया. And remanded in judicial custody, पटेल said, और जुडिशल कस्टडी में भेज दिया गया. पटेल said, पटेल ने कहा. The arrest comes weeks after a 27-year-old पाकिस्तानी वुमन, इस गिरफ्तारी के कुछ हफ्तों बाद, आफ्टर अ 27-year-old पाकिस्तानी वुमन, 27 साल की पाकिस्तानी महिला, एंड हर 4 किड्स, और उसके 4 बच्चे, एंटर्ड इंडिया इलीगली, वो इंडिया में घुस गए अवैध तरीके से. इलीगली का मतलब होता है अवैध तरीके से, अवैध रूप से. तो अवैध रूप से वो इंडिया में, भारत में घुस आए. फ्रॉम काठमांडू, कहाँ से? काठमांडू से. इन मई में. एंड स्टेड विद हर बॉयफ्रेंड, और यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ रही वो. इन हिज ग्रेटर नोएडा हाउस, कहाँ पर? उसके ग्रेटर नोएडा के हाउस में, घर में. बोथ मेट ऑनलाइन वाइल प्लेइंग पबजी. बोथ मेट, दोनों मिले. ऑनलाइन मिले. वाइल प्लेइंग, जबकि खेलते हुए पबजी. आउट ऑन बेल, जो कि बेल पर बाहर है. द वुमेन इज़ नाउ अंडर द स्कैनर, जो वो वुमन है, जो महिला है, वो जांच के दायरे में है. अंडर द स्कैनर, रेड पेन से अंडरलाइन है, तो इसका मतलब होता है जांच के दायरे में है. ऑफ सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, किसके जांच के दायरे में है? सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के. तो ये थी आज की वीडियो. आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी. पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.